पेज नंबर 10 पर क्या है, पाठ नंबर 2 है अरुण्स फैमिली। इसमें ये माई बुक ऑफ इंग्लिश है क्लास 3rd की। इसमें हम पाठ नंबर 2 करेंगे जो कि अरुण की फैमिली के बारे में बताया गया है। फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार, और ये एस लग के इसको बोलते हैं अरुण्स, यानी कि अरुण का के की। लड़का है तो का लगेगा, लड़की है तो की। उसके परिवार के बारे में बता रहे हैं। अब ये देखो, यहाँ पर एक लड़का है, अगर आप तस्वीर में देख रहे हो लड़की है। यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसके साथ ये लड़का देख रहा है। इन्होंने हाथ में अखबार पकड़ा हुआ है। यहाँ 2 कप चाय के हैं, इसका मतलब सुबह या शाम का टाइम है, चाय पी जा रही है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला है जो इस लड़की के साथ कुछ हाथों में लिया हुआ है। एक व्यक्ति है जो टोकरी लेकर आ रहा है। टोकरी में से हमें एक मूली दिख रही है, यानी कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कुछ सब्जियां या फल हो गए। यहाँ पर एक महिला क्या कर रही है, कपड़े सुखा रही है। चलिए हम इस फोटो को देखने के बाद पेज नंबर 11 पर चलते हैं और देखते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहले हम पिक्चर देखते हैं। पिक्चर देखो, एक लड़का है, अभी इसके हम बारे में जानेंगे। यहाँ पीछे कुछ मकान जो कि गांव के टाइप के बने हुए हैं। यहाँ पेड़ है, हरियाली है, और यहाँ पर देखो 2 व्यक्ति कह लो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक रेड़ी खड़ी है, यहाँ भी घर बने हैं, पेड़ है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लड़का कुछ बोल रहा है, इससे हमें पता चलेगा क्या है। आई एम अरुण। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, अरुण अरुण का नाम है ये, यानी कि ये लड़का कह रहा है मेरा नाम अरुण है। आई का मतलब मैं या मेरा, एम हूँ, और अरुण नाम है, मेरा नाम अरुण है। आई एम 8 years old। आई का मतलब मैं या मेरा, एम हूँ, 8 का मतलब 8, ईयर्स वर्ष, अपनी उम्र बताते हैं ना। ओल्ड, ओल्ड का मतलब वैसे पुराना होता है लेकिन आयु में आएगा, तो हम इसकी हिंदी क्या बनाएंगे, मेरी आयु 8 वर्ष है। किसकी आयु 8 वर्ष है, अरुण की। अरुण के बारे में बात हो रहा है ना, तो सारा कुछ हम अरुण के बारे में ही बताएंगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे हो, आई स्टडी इन क्लास 3rd। आई का मतलब मैं, स्टडी पढ़ता हूँ, इन में, क्लास 3rd यानी कि कक्षा 3, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। कौन कह रहा है, अरुण कह रहा है। चलिए अगली लाइन देखते हैं। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन ए टाउन। ठीक है, आई का मतलब मैं, लीव का मतलब होता है रहना, विद मतलब साथ, माई मतलब मेरा, पेरेंट्स होते हैं मम्मी पापा या माता पिता, एंड और ग्रैंड पेरेंट्स हम किसको कहते हैं, मम्मी के माता पिता को भी कहते हैं और पापा के भी माता पिता को। तो वो आपके क्या लगे या अरुण के क्या लगेंगे, मम्मी के माता पिता क्या लगेंगे, नानी नाना, और पापा के मम्मी पापा क्या लगेंगे, दादी दादा। तो यहाँ वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इन ए टाउन, टाउन क्या होता है, शहर, शहर होता है ना। तो वो कहाँ रह रहे हैं, अरुण कह रहा है आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन ए टाउन। मैं अपने मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादी दादा के साथ शहर में रहता हूँ, यानी कि ये बता रहा है कि गाँव में नहीं, शहर में है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द नेम ऑफ माई टाउन इज सोहना। ये जगह का नाम हो गया। ये क्या कह रहा है, द नेम, नेम नाम, माई मेरा, टाउन शहर, इज है सोहना, यानी कि ये कह रहा है मेरे शहर का नाम सोहना है। ये जो हमें पिक्चर दिख रही है इसके बारे में बताया है, और ये अरुण है। तो ये कितना है, क्या बताया है कि मेरा नाम अरुण है, मैं 8 वर्ष का हूँ और मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ, और मैं अपने मम्मी पापा और दादी दादा के साथ शहर में रहता हूँ, और मेरे शहर का नाम क्या है, सोहना। चलिए हम दूसरी पिक्चर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पहले आप ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है, एक पिक्चर बनी हुई है, पहले ये देखो, ये एक स्कूल की पिक्चर है। क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना। ठीक है, सोहना की तस्वीर है ना।
और ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्कूल, यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इधर कर रही हूँ तो ये देखो एक लड़की है, लड़का है, स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, घास उगी हुई है। चलिए अब पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया है। आई हैव ए सिस्टर, अ सिस्टर। ये अरुण बोल रहे हैं ना, अरुण ही सारे पाठ में कह रहा है आई हैव ए सिस्टर, मेरी एक बहन है। सिस्टर होती है बहन, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, मेरी एक बहन है। ठीक है, आगे क्या है, हर नेम इज कविता। हर का मतलब उसका नाम कविता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फोटो दिख रही है ना, ये फोटो दिख रही है, ये अरुण है और ये इसकी बहन कविता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, शी इज 9 years old। ठीक है, शी इज 9 years old। वो कितने साल की है, 9 साल की है। ठीक है, शी इज 9 years old। वह कितने साल की है, 9। शी मतलब वह, इज है, 9 years मतलब वर्ष, ओल्ड यानी कि उसकी उम्र, यानी कि उसकी आयु, वह 9 वर्ष की है। आगे देखते हैं अगली लाइन, शी इज इन क्लास 4th। अब देखो वो 8 वर्ष का है तो 3rd में है, ये 9 वर्ष की है तो कौन सी क्लास में हुई, कक्षा 4 में। वी स्टडी इन द सेम स्कूल। क्या कह रहा है वो, अरुण क्या कह रहा है, वी कौन हो गए, अरुण एंड कविता, यानी कि हम, स्टडी मतलब पढ़ना, इन द सेम, सेम मतलब एक ही स्कूल, स्कूल का मतलब विद्यालय, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। कौन, कविता और अरुण। ठीक है, अगली लाइन पे चलते हैं, द नेम ऑफ आवर स्कूल इज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना। अब उसने स्कूल का नाम क्या बताया है, मेरे स्कूल का नाम, द नेम ऑफ आवर स्कूल यानी कि कविता और उसके स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना है। ठीक है, अब ये हो गया पेज नंबर 11। अब चलते हैं हम पेज नंबर 12 पर। 12 पर पहले आप देखो क्या है, इसके हाथ में एक व्यक्ति है, इसके हाथ में क्या है, कटाई करने का, खेतों में जो कटाई करते हैं ना, दराती बोलते हैं ना, वो चीज़ है इसके हाथ में। ये फसल पकड़ी हुई है, पीछे पेड़ है, ये फसलें उगी हुई हैं, किस चीज़ की है, गेहूं की है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अरुण क्या कह रहे हैं, माई फादर इज ए फार्मर। माई मतलब मेरे, फादर पापा या पिताजी, इज है एक फार्मर किसान। क्या कह रहा है, मेरे पिताजी एक किसान है, यानी कि उनका काम क्या है, खेती बाड़ी का है। किसके, अरुण के। ही वर्क्स इन द फील्ड। ही मतलब वह, वर्क्स काम करते हैं, इन द फील्ड वह खेतों में, फील्ड होता है खेतों में, वह खेतों में काम करते हैं, जैसे कि फोटो में भी दिख रहा है, खेतों में लगे हुए हैं। आगे है इसी की अरुण फैमिली में पेज नंबर 12 को देखते हैं। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रही है जिसमें एक इंसान है या व्यक्ति है जो खेतों में खड़ा है, उसके हाथों में दराती है, उसने कुछ फसल पकड़ी हुई है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये गेहूं की फसल लग रही है और वो कटाई कर रहा है। आइए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या बताया हुआ है। माई फादर, क्या लिखा हुआ है, माई फादर इज ए फार्मर। माई मेरे, फादर पिताजी, इज एक फार्मर किसान। मेरे पिताजी एक किसान हैं। ये बात कौन कह रहा है, अरुण। अरुण बोल रहे हैं ना इस पाठ में। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ही वर्क्स इन द फील्ड। ही मतलब वह, वर्क्स में काम करते हैं, फील्ड मतलब खेतों में, वह खेतों में काम करते हैं। ही ग्रोज वीट एंड वेजिटेबल्स। ही मतलब वह, ग्रोज मतलब उगाना, वीट गेहूँ, एंड और वेजिटेबल्स क्या होती हैं, सब्जियाँ। सब्जियों में क्या क्या आते हैं,
आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, खीरा, मूली, शिमला मिर्च, घिया, जितनी भी हरी सब्जियां जो हम खाते हैं वो सारी क्या आती हैं वेजिटेबल्स में। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, वह गेहूं और सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं, ही वर्क्स वेरी हार्ड। ही मतलब वह, वर्क्स काम करना, वेरी मतलब बहुत, हार्ड कठिन परिश्रम यानी कि मेहनत। तो कह रहे हैं वह बहुत अधिक मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। ये तो हो गया बच्चों इस पिक्चर के बारे में। अब चलते हैं हम अगली तस्वीर में, देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखो एक महिला है और यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये अरुण है, यहाँ उसकी सिस्टर बैठी हुई है, ये 2 बच्चे और हैं, किताबें खोली हुई है, यहाँ ये कुछ पढ़ा रही है। अब चलिए हम देखते हैं क्या है इस तस्वीर के बारे में। क्या लिखा हुआ है, माई मदर इज अ टीचर। माई का मतलब मेरे, मदर का मतलब मम्मी या माताजी, इज एक टीचर, टीचर का मतलब पढ़ाने वाला, कौन होता है, अध्यापक या अध्यापिका। तो अरुण कह रहा है मेरी माताजी एक अध्यापिका है। अगली लाइन देखो, शी टीचिज स्मॉल चिल्ड्रन इन ए विलेज। शी मतलब वह, टीचिज मतलब पढ़ाती हैं, स्मॉल छोटे, चिल्ड्रन बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चा हो जाए ना उसको चिल्ड्रन कहते हैं, बच्चे। इन ए विलेज, विलेज होता है गांव में। तो वह क्या करती है, गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। आप देख भी रहे हो ना आसपास पढ़ा रही हैं। तो ये हो गया माता जी के बारे में। तो ये क्या पता चला हमें, ये अरुण की माता है, ये अरुण की माता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 13 पर, 13 पर, और देखते हैं पिक्चर में क्या है। यहाँ पहले एक घर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे पेड़ है, आगे हरियाली है। अब चलिए इसको ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आवर हाउस इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। ठीक है, आवर होता है हमारा, हाउस घर, इज ऑलवेज हमेशा, नीट होता है साफ, एंड और क्लीन होता है साफ सुथरा। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, ये हिंदी में इकट्ठा शब्द आता है और इंग्लिश में आता है नीट एंड क्लीन। तो वो क्या कह रहा है, हमारा घर हमेशा साफ सुथरा होता है, यानी कि कहने का मतलब है वो साफ सफाई का विशेष ध्यान देते हैं। उसके बाद है माई फादर हेल्प्स माई मदर इन हर वर्क। ठीक है, माई का मतलब मेरे, फादर पिताजी, हेल्प्स मतलब सहायता करते हैं या मदद करते हैं, माई मेरी, मदर माताजी, इन हर वर्क उसके कामों में, वर्क होता है काम। तो क्या कह रहा है, मेरे पिताजी मेरे मम्मी के कामों में हमेशा मदद करते हैं। माई फादर हेल्प्स माई मदर इन हर वर्क, उसके कामों में मदद करते हैं। अब आगे देखते हैं हम अगली पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है। यहाँ देखो ये कौन है, उसके दादा दादी। ठीक है, ये उसके पापा और ये मम्मी, अरुण की मम्मी, ये मम्मी पापा हो गए, ये अरुण है, ये अरुण की बहन कविता है, ये दादाजी दादी जी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क कविता एंड आई प्ले आउटसाइड आवर हाउस विद आवर फ्रेंड्स। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, डूइंग करने के बाद, आवर होमवर्क हमारा जो घर का काम मिला होता है ना स्कूल से, वो करने के बाद क्या कह रहे हैं, कविता एंड आई, कविता उसकी बहन है, एंड और आई होता है अरुण के बारे में है। प्ले, कविता और मैं खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, आउटसाइड बाहर, आवर हाउस हमारे घर के बाहर खेलते हैं हम, विद आवर फ्रेंड्स हमारे मित्र के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स होते हैं दोस्त। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हम अपना होमवर्क पूरा करने के बाद मैं कविता यानी कि अपनी बहन के साथ प्ले करते हैं बाहर, घर के बाहर और अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद है वी लव आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी दिख रहे हैं, पेरेंट्स भी दिख रहे हैं। तो वो कह रहा है वी कौन हो गया, कविता और अरुण, लव आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स,
मम्मी पापा और दादा दादी को प्यार करते हैं। यहाँ उसकी ये रही मम्मी। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है।